नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बजट को लेकर के अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बजट को यहां पर 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी, किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की गूंज। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का असर आज संसद में भी दिखाई दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने आज चर्चा से इनकार कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बाद में विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर के नारेबाजी की है। सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ही किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की गूंज संसद में सुनाई दी है। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है राज्यसभा के अंदर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, विपक्ष के कई दल किसानों के मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज संसद के अंदर हुआ है जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने लगाए हैं सरकार मुर्दाबाद के नारे और कृषि विरोधी काले कानून वापस लो के नारे। यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कीलें तो राहुल गांधी बोले पुल बनाओ दीवारें नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है, निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं। तो वहीं दोस्तों दिल्ली सीमा पर बढ़ रही सुरक्षा और इंटरनेट की पाबंदी के विरोध में अब किसानों ने फिर से चक्का जाम का ऐलान कर दिया है 6 फरवरी को। तो वहीं इस दौरान संसद में भी जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया और जबरदस्त नारेबाजी की है राज्यसभा के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बोले किसानों को कानूनी मदद के लिए पंजाब सरकार ने नियुक्त किए हैं 70 वकील। जी हां दोस्तों बड़ी खबर है, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों को नियुक्त किया है ताकि किसानों को कानूनी सहायता मिल सके। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 112 की भी घोषणा की है, जिस पर लोगों को गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के बाद लापता व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एक ट्वीट में पंजाब के सीएम ने कहा है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की एक टीम की व्यवस्था की है ताकि दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत कानूनी मदद मिल सके। मैं यहां पर व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय के साथ लापता किसानों के मुद्दे को उठाऊंगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बड़ा कदम उठाया है और किसानों को कानूनी मदद के लिए उन्होंने 70 वकीलों की टीम नियुक्त कर दी है। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बिजनौर पंचायत में करोड़ों की तादाद में दिल्ली कूच की तैयारी का आह्वान, सैकड़ों ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए तुरंत किए गए रवाना। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत की आंखों से टपके आंसू अब सैलाब बन रहे हैं। किसान आंदोलन देहात में अपना असर दिखा रहा है। मुजफ्फरनगर, मथुरा और बागपत के बाद अब बिजनौर में भी हजारों किसान यहां पर जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी जताई है। किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी तैयारी में जुटने का आह्वान किया है, क्योंकि करोड़ों किसानों को दिल्ली जाना पड़ सकता है। इस महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर के लिए तुरंत रवाना किए गए हैं। तो वहीं किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने भाषण में मोदी और योगी सरकार पर काफी तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को बहरूपिया बनकर के ठग रही है। अब किसान जाग चुका है और अब वक्त आ गया है कि इन सरकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। उन्होंने राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि चौधरी राकेश टिकैत के आंसू सैलाब बन गए हैं जो अब रुकने वाले नहीं हैं। या तो सरकार कृषि कानून रद्द करेगी, वापस लेगी, या फिर सरकार के नुमाइंदे गद्दी छोड़कर भागेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं और यहाँ पर अब लाखों करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कर सकते हैं कूच। ये यहाँ पर बड़ी खबर बिजनौर में हुई महापंचायत से सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
बजट को लेकर के सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। बजट से देश के अधिकतर लोग नाखुश। महंगाई पर अंकुश लगाने में बताया है सरकार को विफल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सोमवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 को लेकर के देश के नागरिकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। केंद्रीय बजट को जनता से कम अनुमोदन यानी कि अप्रूवल रेटिंग मिली है। आप लोगों को बताते चलें, एक सर्वे में सामने आए निष्कर्षों में बजट को लेकर के लोगों में भारी असंतोष देखने को मिला है। देश के लोग कोविड-19 महामारी के असर के बाद स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मोर्चों पर सरकार से और अधिक राहत के उपायों की उम्मीद कर रहे थे, मगर सर्वे में सामने आए नतीजों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाखों लोगों को निराश किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्रीय बजट 2021 में आम नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संसद में वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट के लाइव टेलीकास्ट के ठीक बाद यह सर्वेक्षण किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में 2500 से भी अधिक उत्तरदाताओं से बातचीत की गई। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या वह सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर के खुश हैं। आप लोग इसको कितनी रेटिंग देंगे? लोगों ने इस पर आप लोगों को बताते चले 75% लोगों ने मोदी सरकार को बजट को लेकर के 4 से 5 यहां पर रेटिंग दी है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। बजट से देश के अधिकतर लोग नाखुश हैं। महंगाई पर अंकुश लगाने में सरकार को बताया है विफल। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बजट पे? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये भी बता सकते हैं कि आप लोग 10 में से मोदी सरकार को इस बजट के लिए कितने नंबर देना चाहते हैं। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। दिन भर झूठ दिखाने वाले पत्रकार आजाद हैं और सच दिखाने वाले कटघरे में, ये इमरजेंसी से भी खतरनाक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पत्रकार मनदीप पुनिया को किसान आंदोलन कवर करने के महान अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने वाले एक वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें राजद्रोह जैसे आरोप हैं। राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोश, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाग के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने 26 जनवरी को हिंसा के दौरान मारे गए युवक के पिता से बात की थी। इस महान अपराध में उन पर भी केस दर्ज कर दिया गया है। ये बेहद ही शर्मनाक है कि रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वह इमरजेंसी से भी खतरनाक है। जिस तरह के मामलों में कार्रवाई की जा रही है उससे ये जाहिर है कि सरकार चाहती है कि देश में आलोचना करने वाला मीडिया ना हो। सरकार को सिर्फ दंगाई गोदी मीडिया ही चाहिए। दिन भर झूठ और नफरत फैलाने वाले किसी पत्रकार पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। गिल्ड ने कहा है कि यह मीडिया को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने और दबाने की एक बड़ी कोशिश है। पत्रकारों पर हमला जनता की आवाज पर ही हमला है। सरकार चाहती है कि उसका कहीं कोई काउंटर ना हो। किसान आंदोलन कवर करने वाले ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने सरकारी साजिशों की पोल खोली है। इस आंदोलन की असली रिपोर्टिंग छोटी वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पर ही हुई है, वरना गोदी मीडिया किसानों को तो बदनाम करने में लगातार लगी है। सरकार इन पत्रकारों को मुकदमों से डरा करके चुप कराना चाहती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। जो गोदी मीडिया दिन भर झूठ फैलाती है, नफरत फैलाती है, उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को इस मामले में फटकार लगा चुका है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगर आप लोग भी खुल करके देश में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सरकार नहीं मानी तो निकालेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ बड़ा मार्च। ये यहां पर ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के की गई पुलिसिया कार्रवाई के बाद किसान आंदोलन और भी तेज हो गया है।
देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच करके आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे हैं। सीमाओं पर आंदोलन को बढ़ता देख सरकार दिल्ली के रास्तों पर पाबंदी तो लगाती जा रही है, लेकिन किसानों की मांगे सुनने को राजी नहीं है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को और भी तेज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं सुनती है तो वह 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ एक बड़ा मार्च निकालेंगे। टिकैत ने कहा है कि वह इन ट्रैक्टरों के साथ अमृतसर तक जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाला जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन देश के तमाम किसानों के लिए है। उन्होंने कहा है कि यह गन्ने के रेट का आंदोलन है, 3 कानूनों को खत्म करने का आंदोलन है। पूरे देश में किसानों की जहां जहां समस्या है ये आंदोलन उसका है। टिकैत ने यहां एक बार फिर सरकार से बातचीत किए जाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है उससे सरकार बात करे। राकेश टिकैत ने आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत किए जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब जरूरत है कि आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत किया जाए और ये काम गांव-गांव तक पहुंच बनाने से ही होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अब निकालेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ एक बड़ा मार्च। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में खुलकर के उतरी शिवसेना। संजय राउत बोले मैं जा रहा हूं गाजीपुर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले आम आदमी पार्टी के बाद अब शिवसेना भी कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में खुलकर के सामने आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों के हित में अनेकों फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संकट के समय में किसानों के साथ खड़े थे। किसानों को होने वाली परेशानी और उनके आंसुओं से दुख होता है सबको। उद्धव ठाकरे की ओर से मिले आदेश के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर यहां पर किसानों से मिलने पहुंचे हैं संजय राउत। देख सकते हैं कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों का खुल करके किसानों को समर्थन मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान भी जाग चुके हैं और लगातार हजारों की संख्या में जत्थे यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के समर्थन में। तो वहीं इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क खोद करके खड़ी कर दी 8 लेयर की दीवार। किसानों के लिए दिल्ली का रास्ता भी बंद। आप लोगों को बताते चले दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की तमाम कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। आप लोगों को बताते चले 26 जनवरी के मौके पर राजधानी में हुए उपद्रव के बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय भाजपा समर्थकों के द्वारा धरना स्थल खाली करवाए जाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन किसानों की जिद के आगे भाजपा समर्थकों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अब टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को रोकने के लिए 8 लेयर की सुरक्षा दीवार बना दी गई है। गौरतलब है कि देश के किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से 8 लेयर वाली दीवार खड़ी की गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इन किसानों के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी इस तरह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध नहीं होते हैं जहां से आतंकियों की घुसपैठ का भी खतरा रहता है। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। किसानों का पारा 7वें आसमान पर, गिरफ्तार युवकों की मदद के लिए हुई है बड़ी पंचायत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए दंगे के आरोप में गिरफ्तार किए गए जींद के गांव मनोहरपुर के 3 युवकों की मदद के लिए गांव में 36 बिरादरी के द्वारा पंचायत की गई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि गिरफ्तार हुए 3 युवाओं को सहायता राशि भेजी जाएगी। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी युवा यहां पर निर्दोष हैं और यहां पर पंचायत ने यह भी फैसला लिया है कि कानूनी लड़ाई में भी यहां पर पूरी तरीके से इनकी सहायता की जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार किसानों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसान आंदोलन, कांग्रेस नेताओं की मांग, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के नाम सार्वजनिक करे सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने
गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तथा किसानों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की सूची सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। मनीष तिवारी के मुताबिक उन्होंने और पंजाब सरकार के मंत्रियों सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और राजकुमार ने बजट पेश होने के बाद शाह से मुलाकात की है। उन्होंने ट्वीट किया, बजट के बाद अमित शाह से मुलाकात की। हमने उनसे आग्रह किया है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि उन्हें कानूनी कदम उठाने का मौका मिले। तिवारी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस यह सूची अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने जा रही है। तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बोली, किसान उनके दर पर खड़े हैं, पीएम मोदी अब भी फोन कॉल की बात कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट यहां पर पेश किया है। तो वहीं एनडीए सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस बजट को लेकर के मोदी सरकार पर तंज कसा है। कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए को हमेशा के लिए अलविदा करने वाली हरसिमरत ने कृषि कानून को लेकर के ही बयान दिया है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो हरसिमरत कृषि कानूनों के विरोध में सदन से बाहर निकल गई थी। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ बजट सत्र की शुरुआत के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त अभिभाषण का 18 विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर चुकी हैं पहले ही। हरसिमरत कौर ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा है कि इस प्रदर्शन में अब तक 200 लोगों की जान चली गई है। करीब 3 महीने से ये किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी आवाज सुने जाने के इंतजार में सचमुच सरकार के दर पर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी अभी भी एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। सुप्रीम कोर्ट में हुई है सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सर्वोच्च न्यायालय में फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।